पड़ता है और वो है अपना सिलेबस पूरा। ठीक है, सिलेबस आप अपने तरीके से पूरा कर सकते हैं, आप कहीं से भी पढ़िए, कोई भी टीचर से पढ़िए, सब बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं। ठीक है, आप अपने किताबों से भी अपना सेल्फ स्टडी के माध्यम से कवर कर सकते हैं, लेकिन अगर मैथ्स में बढ़िया स्कोर करना है तो सिलेबस कंप्लीट चाहिए, शॉर्टकट नहीं चलेगा। फिर बात आती है हमारा ये 50 दिन 50 मैराथन जो चला है वो क्या है, तो वो आपके लिए एक स्पीड बूस्टर है। जैसे ऐसे समझ लीजिए कि आपकी गाड़ी 60 पर चल रही थी, 50 दिन 50 मैराथन आया और उसने आपके स्पीड को 60 से 90 पर लेकर चला गया। क्योंकि जिन बच्चों का थोड़ा सिलेबस कंप्लीट होता है तो उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है कि उन्हें 1 घंटे के अंदर पूरा अलजेब्रा रिवाइज मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा बिल्कुल फ्रेशर है, जो ग्रेजुएशन करके आया है बेचारा, जो 12th करके आया है, जिसके आंखों में सपने हैं एक इंस्पेक्टर बनने का, तो वो तैयारी कैसे करेगा? तो वो तैयारी कंप्लीट मैथ्स पढ़कर ही करेगा। वो भी अगर ये सोचे कि 2 महीने में एसएससी हो जाएगा, फिर तो 2 साल वाला पागल है, जो 2 साल से तैयारी करके बैठा और इंतजार कर रहा है वैकेंसी आएगी, फॉर्म भरेंगे, सिलेक्शन लेंगे। तो इस तरीके से पहले चीजों को समझिए आप कि अगर आप फ्रेशर हैं, बिगनर है, तो आपको सबसे पहले सिलेक्शन लेने के लिए आपका सिलेबस का कंप्लीट होना जरूरी है। अब बात करते हैं सिलेबस कंप्लीट करना है तो क्या कैसे कर लेंगे? किरण की किताब उठाई, खुद से सॉल्व करना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं होता मेरे भाई। मैं बच्चों से देखता हूँ, मिलता हूँ, जो अप्रोच होते हैं ना वो वाहियात, मतलब जिसको हम बोल सकते हैं वाहियात। क्यों? क्योंकि मेरे भाई जिस तरीके से वो एक्स मान कर रहे हैं, तो वो उनको भुलाना भी बाद में एक्स की तरह ही पड़ता है। और जब एक्स को बुलाते हैं ना तो कष्ट ही होता है, फिर आपको भी पता है कितना कष्ट होता है यहाँ पे। तो मेथड्स को भी बुलाने में कष्ट ही होगा, फायदा नहीं होगा मेरे दोस्त यहाँ पे। ठीक है, पहले तो आप एक्स मानकर सीखते हो, फिर उसको एक्स की तरह बुलाते हो। क्यों इतना करना मेरे भाई? ठीक है, कि ऐसे ऐसे बेसिक से मतलब छोटे से सवाल थे जिनको हम 1 लाइन या 2 लाइन में खत्म कर सकते थे। और ऐसा नहीं कि शॉर्टकट लगाकर, ट्रिक लगाकर, अप्रोच लगाकर। मैं कभी भी नहीं कहता कि मैं शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ाता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ मैं स्मार्ट अप्रोच सिखाता हूँ। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स में स्मार्ट अप्रोच में बहुत डिफरेंस होता है। ट्रिक कई जगह लगते हैं, कई जगह फेल हो जाते हैं। अप्रोच आपको रास्ता बताता है कि सवाल ये था, सॉल्यूशन ये था, तो पहुंचना कैसे है। और वो जो अप्रोच बच्चा सीखता है ना, तो किसी भी तरह का सवाल हो, भाषा चाहे कैसी भी हो, वो खुद से लगाना सीखता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं बड़े ध्यान से? तो वो अप्रोच आपको सीखना है, वो अप्रोच इसीलिए सीखना है क्योंकि आपको भी पेपर 9 मिनट में खत्म करना है। ठीक है, तो कभी भी आप सवालों को जब सॉल्व करते हैं तो आप स्मार्ट अप्रोच पर काम किया करिए, वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, सेम तरीके से एक और लाइन यहाँ लिखिए कि कई जगह और कई बार पढ़ने से बेहतर है कि एक ही जगह में एक बार अपना पूरा सिलेबस खत्म करें। मैं पहले भी बोलता हूँ, थोड़ा सा यहाँ से कवर कर लिया, थोड़ा सा उनके वीडियो से कवर कर लिया, थोड़ा सा वहां से कवर कर लिया, इससे बेहतर है एक अच्छे एजुकेटर को पकड़िए, वहां से बढ़िया से ढंग से पढ़ाई करिए। ये आपके लिए सबसे बेस्ट फंडामेंटल होगा। फॉर्मूला वो क्यों निकाली? वो भी तो यही कंसेप्ट है कि अलग अलग जगह से फॉर्मूला को आप इकट्ठे करते हो, कभी किसी के पीडीएफ से, कभी किसी के वीडियो से, कभी कोई मॉक टेस्ट से। क्यों ना आपको एक ही जगह पर सारी फॉर्मूला दे दी जाए ताकि आपका उद्धार हो जाए। बताइए कि लास्ट टाइम में आप 1 घंटे में वो स्मार्ट स्टडी कर पाओ, ना कि वो हार्ड स्टडी कर पाओ। सेम तरीके से आप एक प्रॉपर, जैसे बच्चा आज के टाइम पर बैच लेता है, बोलता है सर प्रीवियस ईयर कहाँ से लगाऊं, कौन सी किताब लगाऊं? मैंने कहा कुछ नहीं लगाना, तुम्हारा जो बैच है तुम्हें बस 2 काम करने हैं, तुम्हें वीडियो देखना है और तुम्हें अपनी प्रैक्टिस शीट सॉल्व करनी है। तीसरा तुम्हारा कोई काम ही नहीं है। अगर तुम्हारी भूख और बड़ी है कि मुझे और क्वेश्चंस लगाने हैं, मैथ की जो ई बुक दी है बस उससे तुम प्रैक्टिस करो। सारी चीजें तो फ्री में दे रखी है ना यार, प्रैक्टिस करो ना, क्या दिक्कत है? कल मुझसे मिले, कल हमारे निखिल भैया से भी बात हो रही थी। एक पल के लिए वो भी शॉक हो गए कि आपने 750 पन्ने की मैथ्स की इतनी बड़ी जो पीडीएफ है वो फ्री कैसे दे दी? मैंने कहा सर काम बच्चों के लिए ही किया है। ठीक है, मैं ये थोड़ी कहने आऊँ कि बस 5 पन्ने दूंगा, 100 पन्ने दूंगा। मेरे तरफ से जितना समर्थ हो पाएगा मैं उतना करूंगा। आज हम बच्चों की वजह से हैं तो करना भी उन्हीं के लिए ही है, क्योंकि वाकई में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है यार। 750 पन्ने की मैथ्स की एक पूरी की पूरी इंग्लिश, हिंदी, कलरफुल तरीके से सभी चीजों को टाइप कराकर बच्चों को फ्री तक पहुंचाना, जिसके आज बस सॉल्यूशन बनाकर लोग किताब छाप रहे हैं। आप देख लो ना, जितने भी ये मार्केट में नई नई किताबें आ रही हैं, है क्या? वही तो जो मैथ्स मैंने ई बुक दिया वही तो है, बस उनमें सॉल्यूशंस है। 10 दिन में मैं भी सॉल्यूशन निकाल के आपको फ्री में प्रोवाइड करवा सकता हूँ। जब मैं किताब छाप सकता हूँ तो क्या मैं सॉल्यूशन नहीं दे सकता? लेकिन उससे आपका लेवल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो मेरे बैच के स्टूडेंट हैं 10-10 हजार, 20-20 हजार की संख्या में एक बैच में स्टूडेंट आ जाते हैं, तो वो जो संख्या है वो कहाँ से वो प्रैक्टिस करेंगे? अगर मैं उनको सॉल्यूशन दूंगा ना, उनकी आदत इतनी खराब हो जाती है, क्वेश्चन देखा नहीं, सॉल्यूशन पीछे देखना शुरू करते हैं। तो जब हमने उनको अपने बैच में सिखा रखा है, जब हमने उनको सारे अप्रोच बता रखे हैं, तो फिर उनको सॉल्यूशन क्यों देना? ठीक है, क्या जो मैं क्लास में सिखाता हूँ, क्या मैं जो क्लास में वीडियो बताता हूँ, जो एप्लीकेशन पर या यूट्यूब पर जो क्लासेस होती हैं उसमें कंसेप्ट नहीं होते? जब होते हैं तो वहां से सीखो और बुक से प्रैक्टिस करो। इसीलिए हमेशा मैंने उसको प्रैक्टिस बुक का नाम दिया है। ठीक है, मेरे पास मैं आप लोगों के सारे कमेंट पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कमेंट नहीं पढ़ता या मैं देख नहीं रहा हूँ कि हाँ सॉल्यूशंस की नीड है। लेकिन मेरे भाई सॉल्यूशन की नीड हम नहीं दे सकते, रीजन आपको
आदत लग जाएगी वो सहारे की, और वो सहारा